एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था और गांव का हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता था। उसके विचारों और रायों को अच्छी तरीके से स्वीकारा जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका बेटा हालांकि बहुत आलसी था। सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता था। किसी की भी सलाह या धमकी का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल नहीं बदला और साल बीतते गए और समय के साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वह बूढ़ा होते चला गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना है ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियां लेना सीखो और इस जीवन को समझो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के रियल पर्पस को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम हमेशा उसे याद रखना। तब तुम हमेशा खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े, हर सीजन के एक और कुछ खाने की चीजें और थोड़े बहुत पैसे थे, और उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वह हैरान रह गया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक खजाना ढूंढो, और मैंने उस जगह का नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहां खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मेरे तक लाना होगा। उसके बेटे को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। अगले दिन ही वो लड़का खजाना को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला और कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली तो कुछ लोगों के पास आश्रय। वह अपने मार्ग में लुटेरों और धोखेबाजों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश भी की। उसे अपनी यात्रा में ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया और जब मौसम खराब हुआ तो उस दिन वह रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू की। आखिरकार 12 महीने की यात्रा करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और वो एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है, और जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंच गया तो उसने खोदना शुरू किया। लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वह इतना थक गया था कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसने बदलती लैंडस्केप और सीजन का अनुभव किया, और इस बार हालांकि वह खिलने वाले फूलों और पेड़ों पे नाचने वाली पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर भी गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीने का समय लगा और फिर से घर लौटने में भी 12 महीने का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना भी सीखना था, और उसने यह सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो लड़का उनके साथ कुछ दिन रहा भी। और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा तब उसे यह एहसास हुआ कि उसे घर से गए 2 साल हो गए हैं। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिताजी के कमरे में गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों बाद घर लौट आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगाए और पूछे कि यात्रा कैसी रही मेरे बेटे, क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया? यात्रा तो बहुत ही पैसिनेट रही, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा पिताजी, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया क्योंकि किसी ने मेरे वहां पहुंचने से पहले ही खजाना को निकाल लिया। यह सुनकर पिताजी को आश्चर्य हुआ
पर वो बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर उस बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुराकर कहा कि वहां पर कोई खजाना था ही नहीं। यह सुन बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हैरान था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने फिर से कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को निकाल कर ले ना जाए, इसलिए मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन घर आते वक्त मैंने यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा। मैंने कई सारी स्किल्स और आर्ट ऑफ सर्वाइवल सीखी। इन सभी सीखों ने मेरे खजाना न ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ही फोकस रहोगे तो तुम इस जीवन के रियल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है और वो यह चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। दोस्तों, बस इतना याद रखो कि जब आप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहते हैं तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इसकी यात्रा में है। हर दिन अच्छा होना और हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना ही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए और इसे ही जीवन का असली आनंद कहते हैं। आई होप दोस्तों इस कहानी से आपने ज़रूर न ज़रूर कुछ सीखा होगा, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए